तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 18। इससे पहले हमारी सीरीज में 17 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। तो फोटोशॉप की अपनी प्रीवियस क्लास में हम सीख रहे थे टाइप मेन्यू के बारे में। तो आज हम सीखेंगे टाइप मेन्यू के कुछ ऑप्शंस। सबसे पहले मैं सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करके उसे ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च बार पे आके फोटोशॉप को सिंपली टाइप किया, देन मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आज की हमारी न्यू क्लास को क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद 1920 एंड 1080 पिक्सल्स का मैं एक साइज क्रिएट करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। सो जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा आप देखोगे हमारे पास हमारा साइज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा साइज आ चुका है, ठीक है। तो फोटोशॉप की अपनी प्रीवियस क्लास में हम फाइल मेन्यू सीख चुके हैं, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू एंड लेयर्स मेन्यू को अच्छे से सीख चुके हैं। आई होप आपके चारों मेन्यूज अच्छे से समझ आए होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप मेन्यू को। फोटोशॉप की अपनी प्रीवियस क्लास में टाइप मेन्यू में हमने कुछ ऑप्शंस को सीखा था। फॉर एग्जांपल फॉन्ट्स आपको कैसे इंस्टॉल करना है, आप हिंदी फॉन्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हो, पैनल्स के ऑप्शन को हमने सीखा था, ओरिएंटेशन सीखा था और एक्सट्रूड टू 3D सीखा था कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, आज हम इन सारे ऑप्शंस को सीखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो जो हमारे पास नीचे वाले ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस अभी हमारे पास ऑफ है। तो ये ऑप्शंस हमारे ऑफ, इन ऑप्शंस को ऑन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन ऑप्शंस को ऑन करने के लिए सबसे पहले मेरे को अपना बैकग्राउंड लेयर ऑन करना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये ऑप्शन जो है हमारा टेक्स्ट के ऊपर है, इसमें जो हमारा सारा काम होता है टाइपोग्राफी के ऊपर होता है। सो जब तक से हम किसी टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट नहीं करेंगे ये ऑप्शंस हमारे ऑन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप टूल लिया और मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो। हेलो मैंने यहाँ पे टाइप किया एंड मैंने इसकी लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा। आप देख सकते हो हमारा जो हेलो है उसका लेयर यहाँ पे हमारे सिलेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके कुछ ऑप्शंस को वहाँ पे देखूँ, अब मैं टाइप के अंदर आऊँगा तो देखो कि यहाँ पे मेरे जो सारे ऑप्शंस है ऑन हो चुके हैं, ठीक है। देख सकते हो मेरे यहाँ पे सारे ऑप्शंस ऑन हो चुके हैं। पहले जो थे हमारे सारे ऑप्शंस ऑन नहीं थे। क्यों ऑन नहीं थे? क्योंकि हमारी टेक्स्ट की लेयर सिलेक्ट नहीं थी। तो अगर आपके ऊपर वाले ऑप्शंस ऑफ है सो मेक श्योर कि आपकी जो टेक्स्ट की लेयर हो आपकी सिलेक्ट हो, ठीक है। तो मैं इसे सेंटर में रख लेता हूँ एंड मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। इसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा किया और मैं इसे थोड़ा सा डार्क कलर देता हूँ। तो अभी आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमने एक्सट्रूड टू 3D तक सीख लिया था। नीचे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट वर्क पाथ। क्रिएट वर्क पाथ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही मैंने क्रिएट वर्क पाथ पे क्लिक किया आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डॉट्स आ चुके हैं, ठीक है। देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, डॉट्स है। अब ये जो हमारे पास डॉट्स है, देखो बेटा सेकंड में आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो ये जो हमारे पास डॉट्स है, ये डॉट्स हमारे किस टेक्स्ट के हैं? जो हमारे पास ये हेलो टेक्स्ट था इसी टेक्स्ट के पास हमारे क्या है, डॉट है। फॉर एग्जाम्पल कभी क्या होता है आप सिमिलर टेक्स्ट बनाना चाहते हो, मानो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, ठीक है। मैं इसका पाथ क्रिएट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को इसके अंदर कोई दूसरा टेक्स्ट इंसर्ट करना है। सो मैं क्या करूँगा, सेम ऐसे टेक्स्ट लिखूंगा और मैं यहाँ पे आके इसमें ट्राई करूँगा कि ये हमारा कब फिट आ रहा है। देखो अब हमारा ये परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं पाथ बनाना, कि कैसे आप अपने टेक्स्ट का पाथ बना सकते हो। पाथ क्या होता है, सिंपली रास्ता होता है, रूट होता है। जैसे कि आप देखोगे ये हमारे क्या था, एक रूट था, ठीक है। देखो ये हमारे क्या है, एक रूट है। जो हमने एक टेक्स्ट लिखा ये क्या करता है, उन्हें ट्रैक करके एक पाथ बना देता है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो हमारे पास पाथ है ये पाथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप कभी लोगो बनाओगे, लोगो बनाते टाइम जो आपका ये पाथ है आपका बहुत काम आएगा। मैं इसका कलर ब्लैक करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। देखो अब आपको ये अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। देखो ये हमारा पाथ है, ठीक है। ये हमारा जो हमने यहाँ पे टाइप किया था हेलो, सेम वैसे ही हमारे पास पाथ बना है। जरूरी नहीं आप हेलो का ही पाथ बनाओ, आप किसी भी चीज़ का पाथ बना सकते हो, ठीक है। सो ये देख सकते हो, मानो मैं यहाँ पे कोई और सा टेक्स्ट टाइप करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मेरे को कोई लोगो बनाना है, लोगो बनाना है मेरे को कोका कोला के लिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं उसका टेक्स्ट लोगो बनाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे कोका कोला टाइप करूँगा। कोका कोला टाइप करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ एंड मैं इसे सेंटर में लेके आता हूँ, ठीक है। सेंटर में लेके आया
मैं कोका कोला की लेयर को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ध्यान देना, जब आप पाथ बनाओ, पाथ बनाने से पहले आप यहाँ पे कंफर्म कर लो कि जो आपकी टाइपोग्राफी है आपकी परफेक्ट है कि नहीं है। मानो मेरे को कोका का टेक्स्ट अलग रखना था और कोला का टेक्स्ट मेरे को कुछ ऐसा रखना था, ठीक है। देखो कोका हमारा ऐसा है और कोला हमारा ऐसा है। सो अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, मैं टाइप के ऊपर आऊँगा, क्रिएट वर्क पाथ। देखो हमारे यहाँ पे क्या बन चुका है, वर्क पाथ बन चुका है। मैं आपको दिखाऊँ, देखो हमारे किस टाइप से हमारा वर्क पाथ जो है वो बना हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वर्क पाथ बना सकते हो। जब आप लोगोस बनाओगे, जब हम आगे चल के लोगोस बनाना सीखेंगे, तभी जो आपका वर्क पाथ है काफ़ी ज़्यादा काम आएगा कि कैसे आपको वर्क पाथ का यूज़ करना है, ठीक है। सो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो वर्क पाथ हमारा क्या काम करता है, वर्क पाथ की हेल्प से हम क्या करते हैं, ठीक है। जो हमारा वर्क पाथ है वो हमारा सिंपली पाथ बनाने के लिए काम आता है। अब आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैं सबसे पहले पैक्सेल्स पे आके कुछ इमेजेस डाउनलोड करता हूँ। मैं पैक्सेल्स पे आया, यहाँ पे फोटोज को सिलेक्ट करूंगा। पैक्सेल्स वेबसाइट के बारे में आई होप आपको पता होगा, पिछले वेबसाइट क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर आप अपने डिजाइनिंग प्रैक्टिस के लिए फोटोज को डाउनलोड करना चाहते हो, हाई क्वालिटी इमेजेस को डाउनलोड करना चाहते हो, तो इस वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कार की इमेज को डाउनलोड करता हूँ। सो ये रही हमारी कार। मैं सिंपली इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपली फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया और जो हमारी कार की इमेज है डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई और डाउनलोड हो चुकी है। सो कंट्रोल ओ करके मैं उस इमेज को ओपन करूँगा। इस इमेज को मैंने यहाँ पे ओपन किया, बैकग्राउंड लेयर से मैं इसे ऑन करूँगा। अब आप देखोगे, अब यहाँ पर हमारे पास टाइप के अंदर अगर मैं यहाँ पे हूँ, हमारे पास जो सारे ऑप्शन ऑफ हो चुके हैं। जो हमारे पास क्रिएट वर्क पाथ का ऑप्शन था, एक्सट्रूड टू 3D का ऑप्शन था, कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन थे, सारे ऑप्शन हमारे क्या हो चुके हैं, ऑफ हो चुके हैं। ऑफ क्यों हो चुके हैं, क्योंकि टाइप के अंदर के जो मोस्टली ऑप्शन है हम केवल टेक्स्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी इमेज के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं हमारी क्या है, इमेज है, बट ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये जो ऑप्शन है ऑन है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे आपको ये यूज़ करना है। आपको ये जो ऑप्शन है केवल टेक्स्ट में एनेबल मिलेंगे। अगर आप किसी फोटोज़ के ऊपर इन ऑप्शन को यूज़ करना चाहोगे तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, और एक काम करता हूँ, मैंने डिलीट कर देता हूँ। ये रहा मेरा टेक्स्ट, इसे मैं सेंटर में लाया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। आई होप आपको क्रिएट वर्क पाथ समझ आया होगा। इसका बस इतना यूज़ है, आपका वर्क पाथ क्रिएट करता है, मतलब ट्रैकिंग करके वो उसके जैसा डॉट्स से बना देता है, ठीक है। मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट की लेयर को। ध्यान देना भी मैंने अपनी नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट किया, जो हमारी लेयर 0 है। उसको सिलेक्ट करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है एनेबल नहीं है। सो अगर मेरे को ये ऑप्शंस एनेबल चाहिए, मैं एक ही काम कर सकता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तब मेरे पास ये ऑप्शंस एनेबल होंगे, ठीक है। अब मैं टाइप पे आता हूँ, क्रिएट टू शेप। क्रिएट टू शेप पे क्लिक किया मैंने। अब आप ये देखोगे हमारा क्या बन चुका है, शेप बन चुका है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक आइकन आ गया। आपको कैसे पता ये हमारा शेप बना ही नहीं बना, देखो अभी हमारे ये कैसे है, ऐसा यहाँ पे हमारा टी लिखा है, टी मतलब टेक्स्ट, देख सकते हो टी लिखा है, टी मतलब टेक्स्ट। बट अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इसे कन्वर्ट टू शेप बना सकता हूँ। देखो ये हमारे पास कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। आप इसे यहाँ से भी कन्वर्ट टू शेप बना सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे टाइप पे क्लिक करोगे और यहाँ से भी आप इसे कन्वर्ट टू शेप बना सकते हो। आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को याद रखो, क्रिएट वर्क पाथ, कन्वर्ट टू शेप, रास्टराइज टाइप लेयर, रैप टेक्स्ट, मैच फॉन्ट, ठीक है। आपने कुछ ऑप्शंस को याद रखा। अब अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा तो देखोगे ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, कन्वर्ट टू फ्रेम, एक्सपोर्ट एज, रास्टराइज लेयर, क्रिएट वर्क पाथ, कन्वर्ट टू शेप, नीचे हमारे पास रैप टेक्स्ट। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है। और बाकी ये ऑप्शंस आपको पता है, ऑप्शंस जो हमारे क्या होते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका था। जो हमारी ये ऑप्शंस होते हैं हमारी लेयर्स के कलर होते हैं। अगर आपको आपकी लेयर को किसी कलर से हाईलाइट करना है तो यहाँ पे वो कलर है, ठीक है। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। सो कन्वर्ट टू शेप आप कब करोगे, देखो अभी हमारे टेक्स्ट लेयर में यहाँ पे टी लिखा है। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट टेक्स्ट होता है सो वहाँ पे टी लिखा हुआ आ जाता है लेयर में। बट जैसे मैं टाइप पे क्लिक करके इसे मैं कन्वर्ट टू शेप करूँगा, आप देखोगे हमारा टी से बदल के हमारा किस में हो चुका है, देखो। सो अभी आप इसे क्या कर सकते हो, एज अ शेप ट्रीट कर सकते हो। एज अ शेप ट्रीट करने से मेरा मतलब जो जो चीज़ हम किसी शेप में कर सकते हैं, अब वो चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखो ये हमारा क्या बन चुका है, शेप बन चुका है, ठीक है। अभी देखो मैंने इसका कलर चेंज किया,
आपको पता होगा, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारा एक शेप है, ठीक है। मैंने इस शेप की लेयर को सिलेक्ट किया। अगर मेरे को किसी शेप में क्लिक कलर फिल करना है तो मेरे पास शॉर्टकट थी कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस। देखो, कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा, ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा, हमारे इसमें कलर चेंज हो रहा है। कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, फिल हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखूँ, तो देखो अभी मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है। अब की बार मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाला हेलो लिखा। ये हेलो को हमने क्या किया, कन्वर्ट टू शेप में नहीं किया। मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाला हेलो लिखा। मैंने इस हेलो के लेयर को सिलेक्ट किया और मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ। देखो अभी भी हमारा इसका जो कलर है चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जो टेक्स्ट है उसे आप एज अ शेप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा कलर चेंज हो रहा था। सो आप एक काम कर दिया करो, जब भी आप किसी टेक्स्ट को एज अ शेप यूज़ करना चाहो, आप सिंपली राइट क्लिक करके उसे बस कन्वर्ट टू शेप कर दिया करो। तो जो भी हमारी शेप की प्रॉपर्टीज़ है उन सारी प्रॉपर्टीज़ का जो आप काम है आप टेक्स्ट से भी करवा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मानो शेप से हम क्या बनाते हैं, ये हमने कोई शेप बनाया, ठीक है, और ये हमारा कोई शेप है। हम क्या करते थे, शेप जब हम बनाते थे, शेप हम डिफाइन पैटर्न कर देते। मानो अगर मेरे को इसे पैटर्न बनाना है, ब्रश प्रीसेट बनाना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। मानो मैं इसे डिफाइन पैटर्न करता हूँ, ओके, इससे मैंने क्या बना दिया, एक पैटर्न बना दिया। अब आपको प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका कैसे आपको पैटर्न्स जो है उनको यूज़ करना होता है, पैटर्न्स आपको कहाँ से मिलते हैं। तभी हमारा क्या हो चुका है, पैटर्न बन चुका है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसे यूज़ करना है तो मैं एज ए पैटर्न इसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको अगर दिखाऊँ सो मैं अपने पैटर्न वाले टूल पे आता हूँ। ये रहा हमारा पैटर्न स्टैम्प टूल, ठीक है। पैटर्न स्टैम्प टूल के अंदर यहाँ पे देखो, ये रहा हमारे पास ये पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बन चुका है, पैटर्न बन चुका है। अगर मैं इसे यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपका आपको इसे रास्टराइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फिर आप पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। देखो हमारे पास जो पैटर्न था, देखो पैटर्न हम अब हम क्या कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो पैटर्न सेलेक्ट किया था, ये वाला पैटर्न, इसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। सो पैटर्न यूज़ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेयर है आपको उसे रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस लेयर पे एक पैटर्न यूज़ करना है, इसे मैं रास्टराइज करूँगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जो है इसे यूज़ कर पाऊँगा, बट यहाँ पे हमारा ऑलरेडी यूज़ है, ठीक है। सो मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। आई होप आपको कन्वर्ट टू शेप का जो मतलब है समझ आया होगा अच्छे से, कि कैसे आपको कन्वर्ट टू शेप का यूज़ करना है, ठीक है। कन्वर्ट टू शेप आपका इतना ही ऑप्शन था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप राइट क्लिक करके शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। शेप में कन्वर्ट करने से मेरा मतलब जो शेप की हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है आप उसे उस ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। अब फिर से मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। मानो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, हेलो लिखा। ध्यान देना, जब भी आप टाइप टूल से कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट टाइप करो, अभी देखो अब मेरे को इसे कहाँ मूव करना है, इधर मूव करना है सेंटर में। अभी मेरा क्या एक्टिवेट है, टाइप टूल एक्टिवेट है। अब अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ तो ये मेरा मूव नहीं हो रही है, मेरा क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। और अगर मैं बाई चांस कहीं क्लिक कर दूँ, मानो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, हमारे यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट की लेयर ऐड हो चुकी है। जो हमारा बाई डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है लॉरम आइप्सम, ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। सो सिंपली आपको ऐसा नहीं करना। जब भी आपका टेक्स्ट टूल का काम खत्म हो जाए, आपको आदत डालनी है, आप अपने कीबोर्ड पे वी प्रेस करोगे, सो आपका मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपका मूव टूल एक्टिवेट हो, अब आप इसे बीच में यहाँ पे सेंटर में लेके आ सकते हो या कहीं भी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं टाइप के अंदर। कन्वर्ट टू शेप के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रास्टराइज टाइप लेयर। रास्टराइज टाइप लेयर पे मैंने क्लिक किया। अब ये जो लेयर हमारी क्या हो जाएगी, रास्टराइज हो जाएगी। रास्टराइज से मेरा मतलब देखो, मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है रास्टराइज लेयर। अभी ये ऑप्शन हमारा ऑफ है। ऑफ क्यों है? क्योंकि इसे अभी हम ऑलरेडी रास्टराइज कर चुके हैं। मैं कंट्रोल जेड करूँगा, देखो ये हमारी लेयर है। जब भी आप किसी लेयर के साथ, किसी टेक्स्ट लेयर के साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे, तो वो जो टेक्स्ट लेयर आपका टी, जहाँ पे आपका टी टाइप होता है, देखो मैंने टी पे क्लिक किया, ये हमारा क्या बता रहा है, इंडिकेट टेक्स्ट लेयर्स, ठीक है। और जब भी टी टाइप होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, टेक्स्ट लेयर को। बट जैसे आप राइट क्लिक करके इसे रास्टराइज कर दोगे, देखो अब हमारे यहाँ पे टी टाइप नहीं है, ये हमारा लिखा हुआ है लेयर थंबनेल, ठीक है।
सो ये आपका काम होता है रास्टराइज लेयर। आप मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये जो हमारा रास्टराइज लेयर है ये हम कब यूज़ करते हैं, देखो मानो आपको कोई टेक्स्ट है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है, आप इस टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है किसी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप एडिट के अंदर आओगे। देखो एडिट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। मानो आपको इसे पपी ट्रैप करना है, पपी ट्रैप पे क्लिक करोगे तो आप इसे तभी पपी ट्रैप कर पाओगे जब आपका ये रास्टराइज लेयर होगा। देखो अब मैं इसे क्या कर पा रहा हूँ, एज अ पपी ट्रैप, एज अ पपिट मैं इसे ट्रीट कर पा रहा हूँ। पपिट क्या होता है, पपिट हम जिसे हम अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका टेक्स्ट क्या बन चुका है, रास्टराइज बन चुका है। अब आप इसमें जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हो। देखो मानो मेरे को एच को कहीं से बड़ा करना है या ऐसा मूव करना है, टेढ़ा मेढ़ा करना है, जैसे मर्जी करना है, मैं वैसे कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया, देखो जैसे चाहे मैं वैसे ही से अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। देखो ठीक है। सो ये होता है आपका रास्टराइज लेयर। जब आप लोगो बनाओगे, लोगो बनाने में जो आपका रास्टराइज लेयर है बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो ई को मानो मैं ऐसा रखना चाहूँ, एल जो है हमारा, एल को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एल को मैं थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ। इस एल को भी मैं यहाँ पे लेके आया और इसे भी मैं थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ। और ये जो ओ है इससे मैं यहाँ पे करता हूँ, मानो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने हेलो टाइप किया। अगर आपने हमारे स्विगी का लोगो देखा होगा तो स्विगी का लोगो भी कुछ ऐसे ही है, रास्टराइज लेयर से कन्वर्ट किया गया, रास्टराइज लेयर से बनाया गया। जो भी आप ऐसे टेढ़े मेढ़े लोगोस देखते हो, मानो आपने देखा कभी ट्विटर का लोगो देखा, उसे भी आप रास्टराइज लेयर से बना सकते हो। सो रास्टराइज लेयर होता क्या आपको समझ आया होगा। रास्टराइज लेयर को आप एज अ ट्रीट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। मानो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, ये कार है। इस कार पे मैंने क्लिक किया, एडिट पे आया। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था जो मैं आपको दिखाता हूँ। ओ वेट अ सेकंड, ये रहा पपी ट्रैप। पपी ट्रैप पे मैंने क्लिक किया। आप देखोगे जो हमारे टेक्स्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा ऑलरेडी पपी ट्रैप हो चुका है, इसे मैं रास्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो टेक्स्ट है आपका, जो टेक्स्ट की लेयर होती है उसे आपको रास्टराइज करने की ज़रूरत होती है, तब आप उसे पपी ट्रैप कर पाओगे। विदाउट रास्टराइज आप उसे पपी ट्रैप नहीं कर सकते, ठीक है। मानो अगर मेरे को इसमें कोई चेंजेस करना है, मैं इसमें चेंजेस आराम से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे मैंने कहीं डॉट लगाया, ठीक है, मेरे को इसे ऐसे टेढ़ा करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है। मैं यहाँ पे किसी भी एक एरो पे पकड़ता हूँ, मानो मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ कहीं भी, मैं जो चाहे मैं वो चेंजेस यहाँ पे कर सकता हूँ आराम से। देखो मुझे इसे ऐसे सिकूड़ना है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, जैसे चाहे मैं इसे वैसे कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन था रास्टराइज लेयर का। सो रास्टराइज लेयर आपका तभी काम करेगा जब आप पपी ट्रैप आपका तभी काम करेगा जब आप लेयर को क्या कर दोगे, रास्टराइज कर दोगे। अगर मैं आपको रास्टराइज का मीनिंग बताऊँ, देखो फोटोशॉप में क्या होता है, अभी अगर आपको कभी किसी चीज़ का मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो आप गूगल कर सकते हो। एज अ डिज़ाइनर आपको अगर कभी कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे बात को याद रखना, हमेशा प्रेफरेंस लेना सीखो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रास्टराइज लेयर इन फोटोशॉप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली रास्टराइज लेयर इन फोटोशॉप। माना आपको कभी कोई टूल समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे आपके पास ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं, हाउ टू रास्टराइज लेयर इन फोटोशॉप। देखो यहाँ पे मैं बताया ना, रास्टराइज लेयर मतलब लेयर्स को ये क्या कर रहा है, रास्टराइज कर रहा है। देखो ये आपको बताया, इसने आपको बता दिया। राइट क्लिक ऑन द लेयर यू वांट टू रास्टराइज इन द लेयर पैनल, चूज रास्टराइज लेयर, then rasterize only the text on a type layer, shape rasterize the shape layer, fill content rasterize only fill color, solid color, gradient और pattern on the shape layer, leaving on a vector mask, rasterize only the vector mask। देखो आपको समझ आया होगा कि जो रास्टराइज लेयर है आपका कैसे काम करता है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई सेम वही चीज़ें आपको बता रहा है, बट इसमें एक एडिशनल चीज़ हो रहा है कि आप कभी किसी लेयर को रास्टराइज करते हो, रास्टराइज करने के बाद आप उसमें जो मास्क है मास्क अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने रास्टराइज किया, रास्टराइज करने के बाद हमारे मेरे को इसमें मास्क अप्लाई करना था, मैं इसमें मास्क अप्लाई कर सकता हूँ। बट अब अगर अभी मैंने आपको मास्क भी अच्छे से बताया नहीं कि मास्क हमारा होता है कैसे, तो मास्क मैं आपको जब बताऊँगा तब मैं सारी चीज़ें मास्क में हमारे पास जो जो चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। और जब भी आप फोटोशॉप में काम करो आप एक आदत डाल लो कि आप हमेशा बीच बीच में कंट्रोल एस प्रेस करते रहो। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव।
ठीक है। आपका जो लेयर है वो आपकी सेव होती रहेगी, जो आपका प्रोजेक्ट काम है सेव होता रहेगा। और अगर बाई चांस आपका कभी इंटरनेट लॉस हो जाए या आपकी लाइट चली जाए तो जो आपका वर्क है वो लॉस होने से बच जाएगा। रास्टराइज लेयर आपको समझ आया। मैं अपनी इस लेयर पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे एक बार नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब रास्टराइज लेयर के बाद देखो, ये था हमारा रास्टराइज लेयर। जैसे भी इसे मैंने रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट किया, देखो हमारे ऊपर के ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, ऑफ हो चुके हैं। अब ये ऑप्शंस हमारे ऑफ क्यों है, मैंने आपको बताया था कि जो सारे ऑप्शंस हमारे किसके लिए है, टेक्स्ट लेयर के लिए। आप बोलोगे अच्छा ये हमारी टेक्स्ट लेयर ही तो है, नहीं ये हमारी टेक्स्ट लेयर नहीं है, इसे हमने क्या कर दिया, रास्टराइज लेयर कर दिया। अभी हमारी टेक्स्ट लेयर नहीं, एज अ ऑब्जेक्ट लेयर काम कर रही है, ठीक है। सो इसे आपको टेक्स्ट लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट लेयर में कन्वर्ट करने के लिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ। देखो अभी हमारा टेक्स्ट लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मैं टाइप पे क्लिक करूँ, देखो हमारे पास सारे ऑप्शन ऑन है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कैसे, कब आपके अगर कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहे तो आपको घबराना नहीं है। आपको पहले देख लेना कि जो आपकी सेटिंग्स है सारी कैसी है। मानो आप अगर किसी कभी टेक्स्ट की जगह लेयर को आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रखा है तो वो लेयर आपका कहाँ से काम करेगा, नहीं काम करेगा ना, क्योंकि टाइप के अंदर आपके पास सारे टेक्स्ट वाले ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आपकी टेक्स्ट की लेयर है तभी आपकी काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। मानो आपके पास कभी बहुत सारे टेक्स्ट है, ठीक है। अब वो जो टेक्स्ट है उसे आप पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। कोई भी टेक्स्ट मेरे को लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब 400 वर्ड टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे लिखा 400 वर्ड टेक्स्ट और मैं यहाँ पे आके कोई भी टेक्स्ट नॉर्मल सा कॉपी करता हूँ, ठीक है। सो 400 की जगह मैं यही टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ छोटा सा। कंट्रोल से किया, इस लेयर को मैं डिलीट करता हूँ। टाइप टूल आया और मैंने कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। टाइप टूल पे आने के बाद कंट्रोल भी किया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया। इन सब का मैं क्या करूँगा, साइज छोटा करूँगा। साइज काफ़ी मैंने छोटा किया और इन्हें मैं लेके आऊँगा सेंटर में। अब देखोगे मेरे को मेरा अभी पूरा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। मेरे को जो है मेरा यहाँ पे पूरा कुछ नहीं दिख रहा। अगर मेरे को दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, टाइप पे आऊँगा, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट पे मैंने किया। अभी हमारा क्या हो चुका है, एज अ पैराग्राफ टेक्स्ट हमारा बन चुका है। अब अगर मेरे को कहीं से भी ब्रेक करना है तो मैं यहाँ से एंटर एंटर पे क्लिक करूँगा, जो हमारी लाइन है ब्रेक होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये हमारा यहाँ तक है, ठीक है। अब अगर मैं इसे यहाँ से छोटा करूँगा, देखो अब हमारा ये क्या बन चुका है, पैराग्राफ टेक्स्ट बन चुका है। बट ये हमारा उल्टा क्यों है, उल्टा इसलिए क्योंकि मैंने इसे दूसरी साइड से पकड़ के जो है ड्रैग कर दिया, ठीक है। सो जब भी आप क्या करोगे, मानो आपका टेक्स्ट कभी सीधी लाइन में आ रहा है, मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, देखो मेरी जो टेक्स्ट है सारे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। सीधी लाइन में टेक्स्ट आ रहे हैं मेरे। अगर मेरे को इन्हें सीधी लाइन में नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ जो हमारी टेक्स्ट है सीधी लाइन में ना आके इस टाइप से है कुछ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे को करना कुछ नहीं है, टाइप में जाके हमारे पास कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट था, उस पर मेरे को क्लिक करना है। सो अभी मेरा जो कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट है ये हमारा इस पर क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि हमने एक बार इस पर क्लिक कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस पर पहले क्लिक करता हूँ। अब मैं आता हूँ, देखो कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल T, और मैं इसको लेके आता हूँ सेंटर में, ठीक है। सेंटर में लेके आया और देखो अभी मैं इसे ऐसे ड्रैग करूँगा, हमारा फिर से यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा। इसको जो हमारा है ये ऐसे हो रहा है, इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। जो हमारे टेक्स्ट है इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट का साइज मैंने बड़ा किया, देखो ये जो टेक्स्ट है हमारा कहीं अनविजिबल हो जा रहा है। सो आप यहाँ से भी जो डॉट्स है डॉट्स को आप बड़े करके आप यहाँ पे नीचे आप इसे ऐसे करो, बड़ा करो। एंड आप यहाँ से अगर कहीं से लाइन ब्रेक करना चाहोगे आप एंटर प्रेस करके देखो लाइन ब्रेक कर सकते हो। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ, फिर मैं इनका क्या कर दूंगा, साइज बड़ा कर दूंगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं कर कुछ नहीं रहा, बस मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, ये जो हाथ से जहाँ से मेरे को लाइन ब्रेक करनी है
वहाँ से मैं लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, सो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत आसान सा ऑप्शन है। देखो अब अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊँ, देखो ये जो हमारे टेक्स्ट है एक लाइन में नहीं आ रहे। मानो आपको कभी कोई बड़ा टेक्स्ट लिखना, आपको एक लाइन में नहीं चाहिए, देखो ये जो हमारे टेक्स्ट है एक लाइन में नहीं आ रहे। मैंने क्या कर रखा है, इनका जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा छोटा कर रखा है, इसलिए आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। सो जो अब मेरा टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा कॉपी होता है, इसलिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, सो आपको, आप इतना टेक्स्ट तो लिखोगे ना, आपको छोटा मोटा टेक्स्ट लिखना होगा। सो आप आराम से वो चीज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये आपका टेक्स्ट है मानो, इसको आप यहाँ पे लेके आओगे। सबसे पहले स्टेप आपको इसे लेके आना है। ठीक है, लेके आने के बाद मानो आपको जहाँ से भी ब्रेक करना है वहाँ पे आप लेके जाओगे और एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करने के बाद वो जो लाइन आपकी वहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। देखो यहाँ से पहले इसे क्या कर दो, बड़ा कर दो। देखो यहाँ पे हमारी लाइन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। मानो मुझे यहाँ से भी ब्रेक करना है, देखो लाइन हमारी ब्रेक होते जा रही है। सो ऐसे मैं यहाँ पे करते जाऊँगा। देखो मैं जितनी बार करूँगा, देखो जो हमारा जितना टेक्स्ट था सारे टेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आ चुका है, पैराग्राफ में आ चुका है। सो ये होता है हमारा कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जो टेक्स्ट लिखा है आपने उसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद उसे आप कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से जो आपका ये ऑप्शन है, ठीक है, इस ऑप्शन से अगर आपने इसे छोटा कर रखा होगा, जो आपने अपनी स्पेसिंग ऐसे छोटी कर रखी होगी, तो जो आपका टेक्स्ट है आपका पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। मेक श्योर कि जो आपकी स्पेसिंग हो आपकी बड़ी हो। देखो मेरी स्पेसिंग यहाँ पे बड़ी है, तो इसे मैं पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखो इसे आप जितना छोटा चाहो उतना छोटा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बड़ा ये, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो मैं इसे जितना पास लेके आया ये हमारा उतने वो हो रहा है। देखो मैं इसे जितना पास लेके आया ये हमारा उतना बड़ा होता चला गया। ठीक है, सो ऊपर वाला जो था ये हमारा टेढ़ा हो गया था, सॉरी, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ ऊपर वाले को। तो देखो ये हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। सो पैराग्राफ टेक्स्ट आपका आई होप समझ आया होगा। होता क्या, अगर हम विदाउट पैराग्राफ टेक्स्ट को लिखते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया सारा हमारा एक लाइन में आ जाएगा। एक लाइन में जो है सीधा चलते जाएगा, सीधा चलते जाएगा। मैं जो टेक्स्ट लिखूंगा हमारा कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट में उसे कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारा टेक्स्ट है देखो यहाँ पे हमारा कितना बढ़िया से यहाँ पे विजिबल हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं सबकी लाइनिंग सेम करना चाहूँ, सेम लाइनिंग कर सकता हूँ। मानो मैं यहाँ पे करना चाहूँ एंटर, देखो लाइनिंग में सबके सेम कर सकता हूँ। इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ। मेरे को कुछ इसमें हाईलाइट करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मानो मेरे को उसका कलर चेंज करना है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मानो ब्लैक करना है, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, सो मैं जो चेंजेस करना चाहूँ सारे चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो ये होता है हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट। आई होप पैराग्राफ टेक्स्ट आपको कैसे यूज़ करना है आपको समझ आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन था हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके इसे हटाता हूँ और मैं इन दोनों लेयर्स को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। नॉर्मली टेक्स्ट की लेयर पे सिलेक्ट किया और मैंने इसे डिलीट किया। ठीक है, तो आई होप आपको पैराग्राफ टेक्स्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब पैराग्राफ टेक्स्ट के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। टाइप टूल के अंदर हमारे पास देखो, अब हमारे पास फिर से जो ऑप्शन है सारे ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, अब ऑफ हो चुके हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल लूँगा, फिर से यहाँ पे हेलो टाइप करूँगा। जो अभी हमारा हेलो है इसका साइज़ हमारा काफ़ी छोटा है, मैं हेलो का साइज़ थोड़ा बड़ा करता हूँ, 155 किया। इस हेलो को मैं सेंटर में लेके आऊँगा और मैंने यहाँ पे इसे ऐसे किया। ठीक है, टाइप पे आया, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपको किस शेप में से रैप करना है। देखो रैप टेक्स्ट को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरे को जो अपना टेक्स्ट है उसे मेरे को कैसे रैप करना है हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे को इसे आर्क आर्क एज अ आर्क मेरे को इसे रैप करना है। मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ, देखो आर्क पे क्लिक किया, जैसा हमारा आर्क बनता है, आर्क आपको पता होगा जब हम एंगल बनाते हैं मैथ में जब आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा वहाँ पे हमारा आर्क बनाते थे, तो वैसे ही हमारा आर्क है। ठीक है, और ये जो आर्क है आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल रहेगा। देखो अगर मैंने इसे वर्टिकल किया, जो हमारा आर्क है वर्टिकल बन रहा है। हॉरिजॉन्टल करूँगा, जो हमारा आर्क है वो हमारा हॉरिजॉन्टली बन रहा है। प्रीवियस क्लास में फोटोशॉप की मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में बता चुका हूँ, कैसे आपको हॉरिजॉन्टल शेप साइज़ क्या होता है, हमारा वर्टिकल साइज़ क्या होता है आपको पता होगा। सो ये हमारे फोटोशॉप का बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अगर आपको ये नहीं पता
सो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है बैंड का। यहाँ पे हमारे पास मानो हमें इतना आर्क नहीं करना, हमें ज़्यादा आर्क करना है। अभी हमारा +50 पे है, मेरे को मानो थोड़ा ज़्यादा आर्क करना है। मैं इसे 100 कर देता हूँ। देखो 100 में हमारा कितना ज़्यादा बैंड हो चुका है। मेरे को इसकी बैंडनेस कम करनी है, मानो मैं इसे -40 कर देता हूँ। और कम करनी है, मैं -83 करता हूँ, -93 करता हूँ। देखो हमारी बैंडनेस कहाँ से हो रही है, नीचे से हो रही है। यहाँ पे हमारी बैंडनेस कहाँ से हो रही थी, ऊपर से हो रही थी। देखो यहाँ हमारी बैंडनेस ऊपर से हो रही है, और यहाँ हमारी बैंडनेस कहाँ से हो रही है, नीचे से हो रही है। सो कभी भी आप जो अपना टेक्स्ट है आप उसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहो, मानो आप कोई लोगो बना रहे हो, लोगो में आप अपना टेक्स्ट कुछ इस टाइप से दिखाना चाहते हो एज अ आर्क, सो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। आप इसे वर्टिकली भी कर सकते हो। देखो वर्टिकली भी हम ऐसा करना चाहे वर्टिकली भी कर सकते हैं। अगर मैंने इसे नॉर्मल पे लेके आऊँगा तो देखो, अगर मैं इसे 0 तक लेके आऊँ, मानो यहाँ पे मैं नॉर्मल लेके आता हूँ, -4 या 0 तक लेके आ जाओ, या +1 तक, देखो जो हमारा टेक्स्ट है नॉर्मल हो चुका है। बट जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यूज़ बढ़ाऊंगा, ये हमारे क्या होते जाएगा, देखो आर्क बनाते जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ आएगा क्या से आपका ये ऑप्शन काम करते हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, मैं इसे हॉरिजॉन्टल करता हूँ, ठीक है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन को यूज़ करना है, सो मेक श्योर कि आपका हॉरिजॉन्टल पे क्लिक हो। अगर आपको वर्टिकल डिस्टॉर्शन पे, वर्टिकल डिस्टॉर्शन का ऑप्शन यूज़ करना है, मेक श्योर कि आपका वर्टिकल ऑप्शन जो है टिक हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे मैंने क्लिक किया, देखो क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट डिस्टॉर्ट हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जो यहाँ पे टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को ध्यान से देखो। अभी हमारी जो वैल्यू -100 है, बट अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेके जाऊँ, जो हमारा टेक्स्ट है हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट अगर मैं इसे माइनस में लेकर, जो हमारा टेक्स्ट है पिचक जा रहा है, देखो ये पिचक गया इस तरफ से, ठीक है। सो आप ऐसा चाहते हो कि जो आपका टेक्स्ट है कुछ ऐसा, पहले आपका अच्छे से विजुअल हो, फिर थोड़ा ऐसा दबा हुआ, थोड़ा और दबा हुआ, फिर लास्ट वाला बिल्कुल दबा हुआ, तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन को यूज़ कर सकते हो। और ये देखो ये अपोजिट काम करता है। सो डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, आपके टेक्स्ट को दबा देता है, ठीक है। सो आप वैसा कुछ यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ पे वैसा इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। ये था आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल डिस्टॉर्शन को यूज़ करूँ हॉरिजॉन्टल के अंदर, तो देखो ये हमारा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सो मेक श्योर जब भी आपको वर्टिकल डिस्टॉर्शन यूज़ करना है, आप हमेशा वर्टिकल को सिलेक्ट करो। अब देखो अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पे कैसा लगेगा, मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। HELLO, मान आपको कुछ ऐसा दिखाना है, जो आपका फर्स्ट लेटर है छोटा हो, फिर बाकी के सारे लेटर्स आपके बड़े होते जाए। सो आप ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कम करता हूँ, अपना हॉरिजॉन्टल वाले को तो ऑफ करता हूँ, पहले कम करता हूँ। इससे हमारे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट थोड़ा अच्छा लगेगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्टिकल वाला हम इसे कैसे कर सकते हैं यूज़, देख सकते हो आप कैसे मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, वर्टिकल डिस्टॉर्शन। आप इन ऑप्शंस को ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने इसे हॉरिजॉन्टल पे सिलेक्ट किया। हॉरिजॉन्टल पे सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसका जो वर्टिकल डिस्टॉर्शन है इसे मैं रखता हूँ, इसे मैं 0 करता हूँ, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे 0 टाइप करूँगा, 0 किया। देखो अभी जो हमारे है ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसका जो टेक्स्ट साइज है हमारा 155 पॉइंट है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सेम एक टेक्स्ट लेता हूँ। अब की बार मैं एक काम करता हूँ, इसी की कॉपी लेता हूँ, Ctrl+J से मैं इसकी कॉपी निकाल लूँगा, ठीक है। मैंने Ctrl+J किया, Ctrl+J से क्या होती है, हमारी इसकी कॉपी निकलती है। Ctrl+J से मैंने क्या किया, इसकी कॉपी निकाली, देखो ये आ गई इसकी हमारे पास कॉपी। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों टेक्स्ट का यूज़ करके एक सर्कल बनाना। कैसे बनाऊंगा, सेम भाई टाइप के ऊपर आऊँगा। कौन सा ऑप्शन हम यूज़ कर रहे थे, अगर आपको याद हो, मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ, रैप टेक्स्ट पे। रैप टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे थे अभी। रैप टेक्स्ट पे आने के बाद सेम भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, मैं इसका जो है कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देखो मैं इसे आगे से बढ़ाऊंगा तो हमारा ये ऐसे होगा, तो यहाँ से बढ़ाऊंगा तो हमारा ये ऐसे होगा। सो मैं एक काम करता हूँ, Ctrl+T करके, Ctrl+T करके सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे ऐसे बैंड करूँगा। ऐसे मैंने इसे बैंड किया। वेट अ सेकंड, मैं इसे कुछ इस तरीके से बैंड करता हूँ। बैंड करने के बाद जो हमारी इस वाली टेक्स्ट की सेटिंग है, ठीक है,
अगर मैं इसके सेटिंग में जाऊँ, टाइप के अंदर रैप टेक्स्ट में जाऊँ, इसकी हमारी सेटिंग क्या है, -100 एंड -6, ठीक है। सो मैं यही सेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और टाइप के अंदर आऊँगा रैप टेक्स्ट, ओके। और ये हमारा ऑलरेडी -100 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये +73, तो मैं से +73 की जगह -6 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करता हूँ, देखो यहाँ पे हेलो और हेलो, हमने दो टेक्स्ट का यूज़ करके यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक है कुछ ऐसा शेप क्रिएट किया जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो टूल है कुछ इस तरीके से यूज़ होगा। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो टूल्स आखिर आपको उनका एक्चुअली में यूज़ करना कैसे है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको टूल का यूज़ करना। मानो मैं इसमें डिफ्रेंशिएट दिखाना चाहूँ कुछ, तो मैं ऐसे डिफरेंस कैसे दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसमें और इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा। इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया, देखो यहाँ पे हमारे पास एक ये हेलो है, एक ये हेलो है। मानो मैं अपने लोगों में एक साथ दो कलर दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। सो ये आपके पास ऑप्शन था, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आएगा क्या ऑप्शन था ये। रैप टेक्स्ट में भी हमने सीखा आर्क के ऑप्शन को। अब रैप टेक्स्ट में हमारे पास और भी ऑप्शंस थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लेके आया। टेक्स्ट को लेके आने के बाद टाइप टूल पे आऊँगा, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में आर्क के बाद हमारे पास ऑप्शन है आर्क लोअर, आर्क अपर। जल्दी जल्दी हम इन्हें भी देखते हैं। आर्क लोअर, देखो जो हमारा आर्क है लोअर में बन रहा है। अगर मैं इसकी बैंड कम करूँगा, ज़्यादा करूँगा, सो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग कब यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन होता है, ठीक है। देखो हमारा, मैंने इसका बैंडेस ज़्यादा किया तो हमारा जो आर्क है लोअर में बन रहा है, यू इस साइड बन रहा है ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन सब मैंने आपको बता चुका, डिस्टॉर्शन क्या होता है, बड़े से छोटा है, छोटे से बड़ा। देखो हमारा क्या हो रहा है, बड़े से छोटा जा रहा है। जो हमारा टेक्स्ट है पहला बड़ा है, छोटा 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 और फिर सबसे छोटा। अगर मैं इसी वैल्यू को आगे कर दूं सो हमारे अपोजिट हो जाएगा, बड़ा फिर सबसे छोटा, ठीक है। वर्टिकल डिस्टॉर्शन मैंने आपको बता चुका हूँ। आर्क अपर, देखो अब हमारा आर्क कहाँ बन रहा है, अपर बन रहा है। सेम इसमें भी डिस्टॉर्शन वही है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। मानो आपको इसे छोटे से बड़ा करना है, छोटे से बड़ा कर सकते हो, बड़े से छोटा करना है, बड़े से बड़ा कर सकते हो। बैंडनेस आपको इसकी कम ज़्यादा करनी है, बैंडनेस कम करोगे कम हो जाएगी, ज़्यादा करोगे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपके पास ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन था ये हमारा, ये था हमारा आर्क अपर। रैप टेक्स्ट के अंदर अभी हमने तीन ऑप्शंस को सीखा। कौन कौन से ऑप्शंस को सीखा हमने, आर्क, आर्क लोअर, आर्क अपर। ये जो तीन ऑप्शंस आपको याद रखने हैं, आपके जो ऑप्शंस है आर्क बनाते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से, टेक्स्ट की हेल्प से। आप टेक्स्ट का यूज़ करके आपको अगर कभी कोई शेप क्रिएट करना है, आप कोई लोगो बना रहे हो, इंटरेस्टिंग सा यूनिक लोगो बना रहे हो, सब इन ऑप्शंस को यूज़ करना है, ठीक है। आपका जो लोगो काफ़ी अच्छा बनेगा। अब हम आते हैं, मैंने इसे नन किया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक और आर्क है, इस पर क्लिक किया। देखो यहाँ पे भी हमारा आर्क बन रहा है। बस आपको यहाँ पे जो चीज़ें आपको इन्हें अप्लाई करें, देखो यहाँ पे जो हमारा आर्क है एकदम परफेक्ट बन रहा है। यहाँ पे जो है हमारा एकदम परफेक्ट, जो हमारा वो है, कह सकते हो क्या कहते हैं इसे, जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा परफेक्ट सेमी सर्कल है वो बन रहा है, ठीक है। आप कह सकते हो इसे। अगर आप अब इसे 3D में कन्वर्ट करना चाहो, आप इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर लोगों में यूज़ करना कर सकते हो। मैंने आपको बताया आप इसे 3D में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सट्रूड टू 3D आपके पास ऑप्शन था ऊपर, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तब आप इसे यूज़ करोगे, काफ़ी बढ़िया लुक आएगा। आर्क आपको समझ आया, मैं इसे नन करता हूँ, ठीक है। सिंपली अगर आपको कोई यहाँ पे अच्छा नहीं लगे, आप नन पे क्लिक करोगे, आपका नॉर्मल हो जाएगा। हमारे पास है नेक्स्ट बल्ज। बल्ज पे क्लिक किया। देखो मैं यहाँ पे इसकी बैंडनेस कम ज़्यादा करता हूँ। ये क्या हो रहा है, देखो कभी भी आपको अगर कोई समझ ना आए, आप सिंपली उसकी हाईएस्ट वैल्यू पे जाओ एक बार और उसकी एक बार लोएस्ट वैल्यू पे जाओ, तो आपको डिफरेंस देख के पता चल जाएगा या फिर अच्छा आपका काम कैसे कर रहा है। देखो हाईएस्ट वैल्यू पे हमारे कैसे लग रहा है, पीछे की जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप होता है, आपको आपने अगर देखा होगा जो हमारा सिलेंडर का शेप होता है, ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप में जा रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन तो आपको हमेशा पता है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन से आपको हमेशा ये याद रखना है, बड़े से छोटे की तरफ जाएगा और छोटे से बड़े की तरफ आपका जाएगा डिस्टॉर्शन।
सिंपली जो हमारा डिस्टॉर्शन है उसका हमारा इतना काम होता है, ठीक है। सो डिस्टॉर्शन आपको इतना याद रखना है हमेशा, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। टाइप के अंदर हम आते हैं रैप टेक्स्ट में, बल्ज। बल्ज आपको मैंने बता दिया। शेल लोअर, देखो लोअर में हमारा क्या बना रहा है, एक शेल बना रहा है। यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो, लोगो देख के भी आप समझ सकते हो। देखो जो हमारा शेल है कुछ इस टाइप का बना रहा है। आपको आपने अगर हमारा कोई जार देखा हो, जार जो हमारे केमिस्ट्री लैब में यूज़ किए जाते हैं, बीकर्स, देखो वैसे हमारे नीचे से शेल बना रहा है। शेल लोअर के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे शेल अपर। देखो ऊपर से हमारा शेल बना रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारा साइन है कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। और बाकी आपको नाम से भी पता चल रहा होगा। फ्लैग, मानो आपको डिज़ाइन बना रहे हो फ्लैग के लिए, तो देखिए आपका फ्लैग बन रहा है। बट अभी आपका प्रॉपर फ्लैग नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसकी बैंडनेस के साथ हमें इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मानो इसकी बैंडनेस में थोड़ी कम करता हूँ। देखो अब जो हमारा एकदम फ्लैग लग रहा है, बैंडनेस में इसकी कम करूँगा। देखो आपको इसे एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। आप अगर यहाँ पे नॉर्मली चेंजेस कर दो तो नॉर्मली चेंजेस आप अप्लाई नहीं होगी, नॉर्मली आपका अच्छा नहीं लगेगा। मानो आपने यहाँ से सिलेक्ट करा फ्लैग, तो ये आपका प्रॉपर फ्लैग नहीं लगेगा। आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप चेंजेस अप्लाई करोगे थोड़े बहुत, तब जाके ये आपका थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे आपको ये ऑप्शन में समझ आया होगा, काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन था। इसे हम कहते हैं बैंड, ठीक है। आपको आपकी जो बैंडनेस है उसे आपको कम या ज़्यादा करके देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा अच्छा हमारा कैसा लग रहा है। फ्लैग के बाद अगर मैं फ्लैग को नन करूँ तो हमारे पास ऑप्शन है वेव। वेव भी देखो जिस तरीके से आपकी वेव होती है, वेव आपकी किस फॉर्मेट में होती है, ऊपर से नीचे। देखो आपका भाई है ऊपर से यू लहराते हुए नीचे जा रहा है। आपको इसकी वेवीनेस ज़्यादा करनी है, तो आप सिंपली बैंड को कम या ज़्यादा करो। देखो बैंड में अगर इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू पे ले आओ, हमारा जो वेव है थोड़ा ज़्यादा वेवी लग रहा है। अगर मैं इसे नॉर्मल रख दूँ तो देखो एकदम सिंपल लग रहा है। जब बढ़ा दूँ देखो हमारा वेवीनेस लग रहा है। सो ये आपका ऑप्शन था कि कैसे आप रैप टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। अब ये ऑप्शंस आपको यूज़ कब कब करने, मानो आप कोई फ्लैग बना रहे हो, ठीक है। फ्लैग का डिज़ाइन बना रहे हो, फ्लैग के डिज़ाइन में आपने एक डंडा लिया और फ्लैग की जगह जो हमारा फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, उन कलर्स की जगह आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो। मानो आपके पास एक डंडा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से एक शेप बनाता हूँ। एक काम करता हूँ, ओके किया मैंने। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, सिंपल सा, ठीक है। कुछ नहीं करता, सिंपल से एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और एक यहाँ पे नॉर्मल से रेक्टेंगल बनाता हूँ, छोटा सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल बनाया। मानो मैं कोई पोस्ट बना रहा हूँ, किसके ऊपर बना रहा हूँ, मैं जो रेक्टेंगल इसका कलर ब्लैक कर दूँ। ये इस रेक्टेंगल को मैं क्या बोलूँगा कि हमने क्या बनाया, ये हमने एक डंडा बनाया, किसका, हमारे उसका, वो जो हमारा फ्लैग होता है उसका, ठीक है। अब मानो हमारे जो फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, ठीक है। आपको पता हो हमारे फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं। पहला होता है हमारा ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, सॉरी ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, वाइट कलर, 3 कलर होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो मानो मेरे को उन कलर्स का यूज़ नहीं करना, मैं चाहता हूँ उन कलर्स की जगह मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, जो चाहे वो टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। मानो आप किसी कंपनी के लिए लोगो बना रहे हो, आप उस कंपनी का टेक्स्ट लिखना चाहोगे या फिर आप कुछ और लिखना चाहोगे, तो आप यहाँ पे वो 3 ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखोगे मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे टाइप पे क्लिक करो, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो। आप यहाँ पे देखो कब आपका अच्छा लग रहा है। मानो इसे मैं डिस्टॉर्शन में इसका ज़्यादा कम करके देखता हूँ। देखो एच हमारा अभी छोटा है, अब हमारे काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो जब हमारा एच छोटे से हमारा बड़ा हो रहा है, छोटे से बड़े पे ही हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो बड़े से छोटे पे तो अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे छोटे से अगर बड़ा करूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसकी बैंडनेस हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, मानो ऐसा। सो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखो आपको यहाँ पे वेवी लुक दिख रहा है। वेवी लुक हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वेवी लुक हम यूज़ कर सकते हैं फ्लैग में, ठीक है। क्योंकि आपका जो फ्लैग हमेशा वेव करते रहता है, लहरता रहता है। सो अगर आपको कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाना है, आप ऐसा इफेक्ट दिखा सकते हो। अब आपको समझ आ रहा होगा, जो टोटली काम है आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आपको सोचना चाहिए। मानो यहाँ पे मैंने रेड कलर से कर दिया, मैं दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहूँ, दूसरा टेक्स्ट लिख दूंगा किस कलर से, ग्रीन कलर से। बीच में मैं लिख दूंगा वाइट कलर से। सो हमारा क्या बन जाएगा, ये एक हमारा एज अ फ्लैग बन जाएगा, ठीक है। मतलब हम इसे फ्लैग की जगह यूज़ कर सकते हैं।
मानो मैं यहाँ पे पेन टूल लेकर मैंने ऊपर एक सर्कल बना दिया। पेन टूल से नीचे मैं कुछ इसकी सीढ़ियाँ बना दूंगा और पेन टूल से मैं यहाँ पे एक रोप लगा दूंगा। उससे हमारा एकदम परफेक्ट फ्लैग लगेगा। ठीक है, अगर पेन टूल से आपको रोप लगाना, मैं आपको पहले बता चुका कैसे लगाना होता है। मानो मैं यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ, ठीक है, पेन टूल मैंने लिया। मानो आपको यहाँ पे रोप लगाना है। सब क्या करोगे, देखो ऐसे मानो मुझे रोप लगाना है, मैं यहाँ पे ऐसे रोप लगा सकता हूँ। देखो कंट्रोल जेड करता हूँ, ऑल्ट से मैं यहाँ से कट करूँगा। पेन टूल कैसे चलाना है मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ अच्छे से, कि पेन टूल आपको कैसे चलाना होता है। ठीक है, सो ये मानो मैंने एक पेन टूल से कुछ बनाया, और जहाँ पे मैंने पेन टूल से कुछ बनाऊंगा, सीधी सी बात है, इसे मेरे को कहीं ना कहीं पे जॉइंट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे डबल लेयर में पेन टूल से बनाऊंगा। मतलब मैं डबल लेयर से कैसे, मैं यहाँ पे एकदम बारीक बारीक से यहाँ पे मैं फिर से ऐसे क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, सेम ऐसे ही ऑल्ट पे क्लिक करूँगा और ऐसे ही सेम मैं यहाँ पे ऐसे क्रिएट करते जाऊँगा। सो ऐसे मैं क्रिएट करूँगा और आखिरी में जाके क्या कर दूंगा, पॉइंट को जॉइंट कर दूंगा। ठीक है, जब मैं पॉइंट को यहाँ पे जॉइंट कर दूंगा, मानो मैंने ऐसे क्रिएट किया, मैंने मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ नॉर्मल से, आपको जल्दी से क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। बस ऑल्ट से आपको ब्रेक करते हुए चलना है जहाँ से आपको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसा बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। सो पेंटूल आप देख सकते हो, पेंटूल जो है हमारे कितना ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। सो मैंने आपको, जब मैं पेंटूल आपको सिखा रहा था तब भी मैंने आपको कहा था कि जो पेंटूल आपका टोटल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो पेंटूल में। पेंटूल में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो। सो यहाँ पे मैं रफली कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे रफली पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं अच्छे से क्रिएट करूँगा तो आधा एक घंटा लग जाएगा। सो जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखो मैंने ऐसे क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, जब भी हम क्रिएट करेंगे मेक सिलेक्शन, हम सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाया मैंने, और मानो मैं इसमें भी कलर फिल कर देता हूँ। कौन सा कलर फिल करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ। बैक स्पेस, आपको इसमें कोई कलर फिल करना है आप इसमें कलर फिल कर सकते हो। सो मानो मैंने इस लेयर को, आपको क्या करना पड़ेगा ये बता रहा है, आपको इस लेयर को रास्टराइज करना पड़ेगा। जो आपका सिलेक्शन है इसे आपको रास्टराइज करना पड़ेगा, तब आपका जो है ये काम करेगा। ठीक है, मैं इसे रास्टराइज मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। राइट क्लिक करके आपको इसे रास्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप में जो है आप इसमें कलर फिल कर सकते हो। मानो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल से ऐसे रोप बनाया, देखने में चलिए भी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बस इसे ऐसे ही रैंडमली बनाया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, सो इस तरीके से आप ऐसा कुछ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो ये जो अभी आपको मैं दिखाऊं, जो हमारा पेन टूल है, पेन टूल में भी हमारा कलर फिल क्यों नहीं हुआ, अगर आपको पता हो तो पेन टूल के अंदर मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे। देखो अभी मैं इसे ऐसे करता हूँ, मैं इसे वापस से ज्वाइंट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन बनाता हूँ। पेन टूल के अंदर मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे। पेन टूल जब हम यूज़ करते थे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। क्या ऑप्शंस आते हैं पेन टूल यूज़ करते टाइम, फॉर एग्जांपल मैं जब पेन टूल यूज़ करूँगा, मैं काम करता हूँ कंट्रोल जेड करके, इसे सबसे पहले मैं हटाता हूँ। ठीक है, जब हम पेन टूल यूज़ करते थे हमारे पास दो ऑप्शंस आते थे, एक आता था शेप का, एक आता था पाथ का। एक से हम क्या क्रिएट कर सकते थे, शेप क्रिएट कर सकते थे, एक से हम क्रिएट कर सकते थे पाथ। सो मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताए थे, मैंने आपको शेप कैसे क्रिएट करनी है, पाथ कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो जो हमारा शेप वाला ऑप्शन है, जब हम शेप क्रिएट कर देते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, शेप क्रिएट करते टाइम हमारे पास कलर्स ऑटोमेटिकली ऐड होते थे, बट पाथ क्रिएट करते टाइम हमारे पास जो कलर्स ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होते थे। ठीक है, तो उस बात का आपको ख्याल रखना है जब हम पेन टूल लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पाथ का। पाथ में जब मैं यहाँ पे पाथ बना रहा हूँ, मैंने अभी यहाँ पे पाथ बनाया। ठीक है, देखो मेरे यहाँ पे कलर ऐड नहीं हो रहा। देखो मैंने यहाँ पे पाथ बना दिया, मैंने इसका सिलेक्शन भी बना दूंगा, एक सिलेक्शन भी बना दिया, कंट्रोल बैक स्पेस कर रहा हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ, कलर ऐड नहीं हो रहा।
बट मेरे को शेप बनाऊंगा जब मैं यहाँ पे पाथ की जगह, देखो ऊपर हमारे पास पाथ है, पाथ की जगह जब मैं शेप पे क्लिक करूंगा, पाथ की जगह मैंने शेप पे क्लिक किया, शेप पे क्लिक किया, अब देखो अब मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगा, हमारा कलर ऐड होते जा रहा है, देख सकते हो। जो हमारा कलर है ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ मैं बना रहा हूँ वहाँ वहाँ हमारा कलर ऐड हो रहा है, ठीक है। सो इसलिए हमारा कलर ऐड नहीं हो रहा था, ठीक है। ये मैं आपको देखना चाहता था कि आपको समझ आएगा नहीं आएगा। सो मैं आपको गलतियाँ करके समझाऊंगा, गलतियाँ करके इसलिए समझाऊंगा क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं, ठीक है। अगर मैं कभी कुछ गलती करूंगा, मैं जानबूझ के पहली बात तो गलती करता हूँ, अगर मैं गलती करूँगा तो आपको वो चीज़ें रिवाइंड होगी, अच्छा हमें क्या नहीं करना, क्या करना है वो तो सबको या पता होता है, बट क्या नहीं करना अगर हम वो सीख लेंगे तो हमारी गलती करने के चांस कम होंगे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, जब भी हम शेप बनाएंगे हमें इसे पाथ की जगह शेप पे कर देना है, ठीक है। इसलिए भी हमने क्या किया था, सिलेक्शन बनाया था, सिलेक्शन बनाने के बाद हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा ऑप्शन है हमारा कलर उसमें फिल नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि वो हमारा पाथ था। कलर हमारा कहाँ पे फिल होता है, शेप में फिल होता है। पाथ मैंने आपको बताया था जब हम कोई टेक्स्ट लेते हैं, हमने अभी सबसे पहले एक ऑप्शन सीखा था। पाथ क्या होता है, पाथ बस आपका रूट होता है। अभी हमने ये ऑप्शन सीखा था ना, क्रिएट वर्क पाथ। जब हम किसी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते थे, मानो मैंने इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने एक ऑप्शन सीखा था, टाइप के अंदर आऊँगा क्रिएट वर्क पाथ। देखो क्रिएट वर्क पाथ में हमारे पास ये ऑप्शन है, ये हम क्या कर रहे थे, इसका पाथ क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। सो ये ऑप्शन होता है आपका पाथ। पाथ में आप कलर फिल नहीं कर सकते, बट शेप में आप कलर फिल कर सकते हो, ओके। सो ये था आपका ऑप्शन, आया आपको ये ऑप्शन भी समझ आया होगा। किस तरीके से आपको यूज़ करना है समझ आया आपको ये ऑप्शन। रैप टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका जो रैप टेक्स्ट है। वी मूव टूल पे आते हो, देखो कभी भी आप किसी भी टूल को यूज़ करो, आप पेन टूल यूज़ करो, टेक्स्ट टूल यूज़ करो, टाइप टूल यूज़ करो, कोई भी टूल आप यूज़ करो, आप आदत डाल लो, जब आपका उस टूल का काम खत्म हो जाए आप वी, या तो आप अपने कीबोर्ड पे वी प्रेस करो, या फिर आप यहाँ पे सिंपली मूव टूल पे क्लिक करो। वी जो है हमारा मूव टूल का ही शॉर्टकट की है, ठीक है। सो आप आदत डाल लो कि आपको हमेशा वी प्रेस करना है, ठीक है। ये एक अच्छी आदत है, इससे आपको बाद में दिक्कत जो है नहीं होगी। अगर आप अभी से चीज़ों की आदत डालते हो चलोगे तो आपको बाद में जो चीज़ें हैं सारी प्रोफेशनल लेवल पर कर सकते हो। अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट चीज़ें सीखते हैं। मैं जो रेक्टेंगल इसे अपना हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ। ये हमने फ्लैग वाला ऑप्शन सीखा अभी। टाइप के अंदर, रैप टेक्स्ट के अंदर फ्लैग वाला ऑप्शन हमने सीखा। फिश, फिश पे मैंने क्लिक किया, इसकी बेंडनेस 0 है। देखो ये हमारा क्या बन रहा है, एज अ फिश। देखो ये हमारी, आपको पता है हमारी फिश कैसी होती है, इसकी पूछ है, पूछ से यहाँ से कर्व हो रही है, इसका मुंह बन रहा है। डिस्टॉर्शन में अगर मैं इसका दिखाऊँ आपको, देखो मुंह उसका बड़ा है, छोटा है, एज अ फिश। जो शेप है आप उसे एज अ फिश बना सकते हो, ठीक है। तो सो ये आपको समझ आया होगा, आई होप आपको, कि किसी चीज़ को एज अ टेक्स्ट को आप एज अ फिश बनाना चाहो फिश बना सकते हो, वर्टिकल फिश बनाना चाहो देखो वर्टिकल में फिश बना सकते हो। आपको वर्टिकल डिस्टॉर्शन कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, बेंडनेस आपका ज़्यादा है तो आप बेंडनेस कम या ज़्यादा करोगे। सो अपने अकॉर्डिंग आप जब इन ऑप्शन से खेलोगे, इन ऑप्शन को आप यूज़ करोगे, आपको पता चलती जाएगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। नन करता हूँ। फिश के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है राइज। राइज मतलब क्या हो रहा है, आपका नीचे से ऊपर आ रहा है। राइज मतलब क्या होता है, राइज मतलब उगना। मानो आप कुछ ऐसा चीज़ दिखा रहे हो, कोई चीज़ आपकी बड़ी हो रही है, बड़ी मतलब देखो ये हमें देख के ऐसा लग रहा है जो हमारा टेक्स्ट है बड़ा हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब टेक्स्ट की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। सो अगर आपको कभी कुछ ग्रोथ दिखाना है तो प्राइस दिखा सकते हो, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब डाउनफॉल, और नीचे से ऊपर आ रहा है मतलब राइज। मानो आप कोई बना रहे हो कुछ, आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई पोस्ट बना रहे हो, ठीक है। उसमें आपको स्टॉक मार्केट, आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, अगर आप उसमें दिखाना चाहते हो कि जो आपका स्टॉक मार्केट है उसका प्राइस आपको ऊपर जा रहा है, तो आप देखो ऐसे कुछ दिखा सकते हो। आप इसका बैडनेस कम या ज़्यादा करोगे, इसका डिस्टॉर्शन आप कम या ज़्यादा करोगे, देखो इसका डिस्टॉर्शन आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप ऐसे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपके पास छोटे छोटे ऑप्शन है, इन ऑप्शंस का बस आपको ख्याल रखना है, कैसे आपको कभी ऑप्शंस यूज़ करना है, बस आपको इतना याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। राइस के बाद मैं नन करता हूँ। राइस के बाद है हमारे पास फिश आए, फिश की आए, देखो फिश आए ऑप्शन है। डिस्टॉर्शन, जो भी आपके पास ऑप्शन है आप नॉर्मली अगर यहाँ से ले लोगे आपका सेम नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, ब्लेंड में, डिस्टॉर्शन में, बैंड में, तब आपके जो है वो ऑप्शन अच्छे से दिखेगा, ठीक है। इन्फ्लेट, इसमें मैं बैंडनेस ज़्यादा करता हूँ, देखते ही हमारे कैसा ऑप्शन है। देखो कुछ इस टाइप से ऑप्शन है,
ज़रूरी नहीं है आपको सारे ऑप्शंस को यूज़ करना है। देखो हमारे जो क्या हो रहा है, टेक्स्ट कर्व हो जा रहा है। डिस्टॉर्शन से क्या होगा, टेक्स्ट बड़ा होगा छोटा होगा। ठीक है, सो डिस्टॉर्शन आप इतना रखो। ये भी नहीं है कि आप हमेशा डिस्टॉर्शन आपको ज़रूरी है करना ही। अगर आपका विदाउट डिस्टॉर्शन अच्छा लग रहा है तो आप विदाउट डिस्टॉर्शन से यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको डिस्टॉर्शन यूज़ ही करना है। सो मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको डिस्टॉर्शन हमेशा यूज़ ही करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, स्क्वीज़। स्क्वीज़ में मैं आता हूँ। देखो स्क्वीज़ हमारा नॉर्मल पे ऐसा लग रहा है, फुल वैल्यू करूँगा। देखो हमारी जो है स्क्वीज़ हो रही है। स्क्वीज़ मतलब क्या हो रही है, चिपक रही है। जो हमारे टेक्स्ट है आपस में स्क्वीज़ हो रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्टॉर्शन से पता है बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। ठीक है, सो लास्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास बचा है ट्विस्ट। देखो ट्विस्ट मतलब किसी चीज़ को आपको मोड़ना है। अगर मैं इसे पूरा बैंड कर दूँ, देखो ऐसे लग रहा है कि जो टेक्स्ट आप इसे तोड़ रहे हो या मोड़ रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है आपका ट्विस्ट। आप इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, वर्टिकल डिस्टॉर्शन, जो चाहे वो डिस्टॉर्शन यूज़ कर सकते हो। देखो किस तरीके से हमारा टेक्स्ट लग रहा है। सो ये जो हमारा टाइप टूल है, ये हमारा टोटल टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो टेक्स्ट है, आपको आपकी टेक्स्ट की कैसे स्टाइलिंग करनी है, टेक्स्ट के साथ आपको क्या करना है, टाइपोग्राफी क्या करनी है। आप एक अच्छा डिज़ाइन, ज़रूरी नहीं कि आप एलिमेंट्स का यूज़ करके ही बनाओ। आप अपनी क्रिएटिविटी से एक अच्छा डिज़ाइन केवल टेक्स्ट और टाइपोग्राफी का यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, फैंसी फैंसी एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। बहुत सारे आप उसमें कलर ग्रेडिंग करोगे तभी अच्छा लगेगा, नहीं। आप एक अच्छा डिज़ाइन, नॉर्मल सा डिज़ाइन भी आप अट्रैक्टिव बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ गुड फॉन्ट्स। ठीक है, सो फॉन्ट सिलेक्शन अपने आप में एक आर्ट है। फॉन्ट सिलेक्शन आपको कब कैसे क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक काम करो। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपको करना क्या है। इस क्लास को जब आप देखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। मानो आप कोई भी, आपको सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, मैं जो आपको टास्क दे रहा हूँ, आपका टास्क ये है, वेट अ सेकेंड। आपका जो टास्क ये है कि आपको इसके बाद मानो जो भी पोस्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हो, अभी हमारी 15 इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, आप इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पोस्ट बनाना चाहते हो, आप किसी जिम के ऊपर पोस्ट बना रहे हो, किसी वेडिंग कार्ड के लिए पोस्ट बना रहे हो, मानो आप कोई वेडिंग कार्ड बना रहे हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस्ट फॉन्ट्स, बेस्ट 10 फॉन्ट्स फॉर वेडिंग कार्ड डिज़ाइन। आप यहाँ पे आके ऐसे लिखोगे बेस्ट 10 फॉन्ट्स फॉर वेडिंग कार्ड डिज़ाइन। ठीक है, अब आप नीचे आओगे, देखो यहाँ पे आपका बता रखा है 40 बेस्ट फॉन्ट्स फॉर वेडिंग कार्ड डिज़ाइन। अब आप यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे आपको नीचे सारे फॉन्ट्स के नाम बता देंगे। देखो ये हमारा पहला फॉन्ट है। देखो नीचे आप यहाँ पे आओगे, देखो ये हमारे फॉन्ट्स है सारे। ये गोल्डन जील फॉन्ट हमारा, ये हमारा पेस्ले फॉन्ट है, मॉडर्न कैलीग्राफी। देखो ये हमारा बैटरी या रेट्रो, ये हमारा एटॉनी। ये सारे हमारे क्या है, फॉन्ट्स हैं। जो सा फॉन्ट आपको अच्छा लगे, मानो आपको जिम का पोस्ट बना रहे हो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जिम बेस्ट 10 फॉन्ट्स फॉर जिम डिज़ाइन। मैंने ऐसा कुछ टाइप किया। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं जिम फॉन्ट्स पे। देखो अब यहाँ से हम जिम फॉन्ट्स देखेंगे कौन कौन से हमारे पास अच्छे जिम फॉन्ट्स है। देखो इस हमारे यहाँ पे हमारे पास अच्छे जिम फॉन्ट्स है। सिंपली आपको इनका नाम याद रखना। देखो इसका नाम क्या है, शार्प शूटर रेगुलर, डेमो रेगुलर। तो ऐसे ऐसे आपको फॉन्ट्स का नाम याद रखना है, और नाम याद करके आपको क्या करना है, जो मैंने कल आपको वेबसाइट बताई थी गूगल फॉन्ट्स, उस वेबसाइट पे जाओ, इन फॉन्ट्स के बारे में सर्च करो, उन फॉन्ट्स को डाउनलोड करो। ऐसे आप अलग अलग कैटेगरी में फॉन्ट्स को डाउनलोड करोगे। मानो आपने क्या किया, आपने सॉरी, आपने जिम, आपको कभी जिम का पोस्ट बनाना है, ठीक है, तो आपको फॉन्ट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करोगे, अच्छा आपको पता है मैंने जो जिम के मेरे पास सबसे बढ़िया बढ़िया फॉन्ट्स, आपको हमेशा बढ़िया बढ़िया फॉन्ट्स जो है उसे डाउनलोड करना है। ये नहीं कि आप जो मर्जी फॉन्ट डाउनलोड कर लो जो उसने बता दिया। आपको अगर उसने 100-200 फॉन्ट बताए, उन 100-200 में से जो आपको टॉप 10 फॉन्ट अच्छे लग रहे हैं, आप गूगल से रिसर्च करो, यूट्यूब से रिसर्च करो, उन फॉन्ट्स को आप क्या करो, डाउनलोड करके फोटोशॉप में सेव कर लो। फॉन्ट डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, फोटोशॉप में सेव कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, हिंदी फॉन्ट कैसे डाउनलोड करना है, सब मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास वॉच करी होगी, आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी। अगर आपको समझ नहीं आया फिर से उसे वॉच करो।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन था हमारा फॉन्ट। तो आप उसे डाउनलोड करो, कैसे यूज़ करना है आप उसे बाद में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या होगा, मानो आपको कभी भी कोई डिज़ाइन बनाना है, आपको अर्जेंटली मानो कोई हिंदी में डिज़ाइन बनाना है, आपको हिंदी फॉन्ट चाहिए, तो आपके पास एक कलेक्शन होगी अच्छी खासी कि अच्छा हाँ मेरे पास हिंदी फॉन्ट्स की अच्छी खासी कलेक्शन है, तो आप तुरंत डिज़ाइन बना सकते हो, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और फॉन्ट सिलेक्शन, मेरी बात मानो, अगर आपने एक बार सही से फॉन्ट सिलेक्शन कर लिया, आपने अपने फोटोशॉप में अच्छे अच्छे फॉन्ट्स को जो है डाउनलोड कर लिया, सो आपका आधा काम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसे ही हो गया। ठीक है, आप आधे क्रिएटिव ऐसे ही बन जाओगे। अगर आपको अच्छे अच्छे फॉन्ट्स चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते होगे, वहाँ पे आपको बताते हैं कि हम आपको फॉन्ट्स देंगे, आप हमें कमेंट करो फॉन्ट्स या पैक, तो हमारा जो फॉन्ट्स का लिंक आपके पास आ जाएगा, पैसे भी कर सकते हो। बस आपके पास एक अच्छे खासे फॉन्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए जिन्हें आप बार बार यूज़ करो, और जो भी फॉन्ट्स आपके फेवरेट हो उन सबको आप एक जगह नोट करके रख सकते हो, अच्छा ये फॉन्ट्स मेरा फेवरेट है, इसे मैं ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई आपको समझ आया होगा कि मैं कहना चाहता हूँ। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो आपके सारे फॉन्ट्स है, फॉन्ट सिलेक्शन करना है, आपको सारे फॉन्ट्स अपने सेव करके रखने हैं। ठीक है, ये आपका टास्क है, जब आप प्रैक्टिस करोगे सो आपको ये जरूर से करना है। अगर आपको एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, सो केवल सीरीज़ देखने से आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुका हूँ, अभी मैं आपको नॉर्मल लेवल पर सिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, सो उसमें आप देखोगे मैंने कोका कोला के लिए, फैंटा के लिए, माजा के लिए, बहुत सारी कंपनियों के लिए मैंने रीडिज़ाइन किया है, मैंने लोगोस उनके डिज़ाइन किए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने डिज़ाइन किया बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। सो आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन तभी बना पाओगे जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा। अभी मैं आपको ऐसे डिज़ाइन इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर मैं आपको अभी से एडवांस चीज़ें सिखा दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और बेसिक्स आपके तभी क्लियर होंगे और जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों की। ठीक है, तो आप चीज़ों की प्रैक्टिस करना मस्ट है, प्रैक्टिस आप मत छोड़ो। टाइप के अंदर हम रैप टेक्स्ट सीख चुके हैं। ठीक है, मैच फॉन्ट पे आते हैं, अब हम करते हैं मैच फॉन्ट पे। देखो ये आपका बता रहा है, एडजस्ट द टेक्स्ट सिलेक्शन बिलो टू इंक्लूड टू टेक्स्ट 3 लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रोमन, जैपनीज। तो देखो अगर आपके पास कोई जैपनीज टेक्स्ट है, जो यहाँ पे आप जैपनीज भी सपोर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, रोमन पे करते हैं। रोमन पे मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे आप इसे जो है छोटा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मानो आपके पास क्या सीन है, मैं आपको दिखाऊँ अगर, वेट अ सेकेंड, मैं कैंसिल करता हूँ अभी। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, मैं लिखता हूँ हेलो, और इस हेलो का जो मैं टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट मैंने कर दिया एल्जरियन। देखो जो हमारे पास ऊपर वाला हेलो है उसका टेक्स्ट हमारा क्या है, पॉपिंस, और जो हमारे पास नीचे वाला हेलो है उसका टेक्स्ट क्या है, हमारा एल्जरियन। मैंने सिलेक्ट किया हेलो को, कौन सा हेलो हमारा सिलेक्ट है, ये वाला। टाइप पे आऊँगा, मैच फॉन्ट, ये हमें बता रहा है आपको उसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जो सा फॉन्ट आपको मैच करना है। मेरे को कौन सा फॉन्ट मैच करना है, मानो मैं एल्जेरियन, मेरे को एल्जेरियन फॉन्ट मैच करना है, मैंने इसे किया। ये क्या कर रहा है, सर्चिंग फॉन्ट, एक फॉन्ट को सर्च कर रहा है। इसने हमें बता दिया जो आपका फॉन्ट है कौन सा फॉन्ट है, ये हमें सर्च करके बता देगा। ये जो हमारा फॉन्ट है ये हमारा एल्जेरियन फॉन्ट। ठीक है, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। देखो इसने हमें इसका नाम बता दिया। अगर आप कभी कोई फॉन्ट है, आपको उस फॉन्ट का नाम पता नहीं चल रहा, सिंपली आपको यही काम करना है। मानो ये वाला फॉन्ट है, मेरे को इसका नाम नहीं पता, इसका नाम वैसे पॉपिंस है, बट मानो मेरे को नहीं पता, मैं टाइप पे आऊँगा, मैच फॉन्ट। मैच फॉन्ट पे आने के बाद देखो मैं इसे यहाँ से क्रॉप करूँगा। आपको उतनी एरिया को क्रॉप करना है जिस फॉन्ट का नाम आपको जानना है। देखो ये आपके फॉन्ट के बारे में सर्च कर रहा है, फिर आपको नाम बता देगा। ये शायद से हमारा पॉपिंस है। सो हम यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या बता रही है। तो देखो इसने हमें बता दिया आपको जो है पॉपिन है, सबसे टॉप पे हमारा क्या है, पॉपिन। तो हमारा पॉपिन बोल्ड है। अगर आप किसी फॉन्ट को एज अ फेवरेट सेलेक्ट करना चाहो, आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक करोगे, वो जो फॉन्ट है आपका एज अ फेवरेट, मतलब वो फॉन्ट आपको हमेशा टॉप पे दिखेगा। ठीक है, आपको वो फॉन्ट बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो फॉन्ट आपका एज अ फेवरेट सेलेक्ट हो गया। आप उस फॉन्ट को जब चाहे टॉप से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये था आपका ऑप्शन मैच फॉन्ट। मैच फॉन्ट आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं मैच फॉन्ट में आके मैच फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, मैच फॉन्ट पे क्लिक किया, मैच फॉन्ट किया मैंने यहाँ पे, विदाउट क्रॉप किया मैंने यहाँ पे मैच फॉन्ट पे क्लिक किया, अभी मैंने क्रॉप नहीं किया। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फॉन्ट का नाम जानना होता है तो आप उसे क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसने तब भी हमें जो टॉप वाला फॉन्ट है हमारा, इसने हमें उसका नाम बता दिया।
क्या बताया इसने हमें, देखो ये हेलो, कौन सा फॉन्ट है हमारा, पॉप इन बोल्ड। ओके, सो इस तरीके से मैच फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इजी ऑप्शन था मैच फॉन्ट, बस आपको मानो कोई फॉन्ट आपको अच्छा लगा, आपको उस फॉन्ट का नाम नहीं पता, सो ये भी आपका एक ट्रिक है। मानो आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लगा, आप उस डिज़ाइन में आपको फॉन्ट का नाम पता नहीं चल रहा, आप कोई डिज़ाइन आपने कहीं पे देखा, आप क्या करो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लो। फ़ोटो क्लिक नहीं करके आपने माने इंस्टाग्राम पे देखा, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, फोटोशॉप में उस इमेज को ओपन करो, उस फॉन्ट को जो आप क्रॉप करो, आपको उसका नाम बता देगा, फिर आप उस फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। टाइप के अंदर अब हमारे पास मैच फॉन्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट प्रीव्यू साइज। अभी हमारा जो फॉन्ट है, अगर हमारा फॉन्ट अभी क्या है, मीडियम है, अगर मैं इसे लार्ज कर दूँ, फॉर एग्जांपल इसे मैंने सेलेक्ट किया, टाइप पे आया, फॉन्ट प्रीव्यू साइज अभी हमारा नॉर्मल है। ठीक है, चलो फॉन्ट प्रीव्यू साइज क्या होता है, जो आपका फॉन्ट है आपको बताएगा आपका फॉन्ट क्या है, नॉर्मल है कि लार्ज है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, इस फॉन्ट को मैंने बड़ा किया, टाइप पे आऊँगा, फॉन्ट प्रीव्यू साइज हमारा क्या बता रहा है, लार्ज बता रहा है, यू पी हमारा लार्ज हो चुका है। इसे मैं यू क्लिक करता हूँ, आप देखना अगर मैं इसे छोटा कर दूँ और टाइप पे आऊँगा, फॉन्ट प्रीव्यू साइज भी हमारा लार्ज बता रहा है। लार्ज क्यों बता रहा है, क्योंकि देखो, और वेट अ सेकेंड, स्मॉल करना चाहो आप इसे स्मॉल कर सकते हो, मीडियम करना चाहो आप इसे मीडियम कर सकते हो। ये आपको इस लार्ज इसलिए बता रहा था क्योंकि जो आपका ये फॉन्ट है, ये आप किस डिफाइन पे आप इसे लार्ज बता रहे हो, मतलब आपका फॉन्ट मानो आपको केवल आप इसमें फॉन्ट ही फॉन्ट लिखना है। ठीक है, तो आप इसे किस हिसाब से आप लार्ज बता रहे हो, शायद ही कंफ्यूजिंग होगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो आप इतना याद रखो कि आपका फॉन्ट जो जैसा होगा आपको यहाँ पे बता देगा नॉर्मल कि आपका फॉन्ट लार्ज है, मीडियम है, ये है, क्या है। सो आप बस उसे प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, देखो हमारा मीडियम है तो इसने हमें बता दिया, अच्छा ये फॉन्ट आपका मीडियम है। आप यहाँ पे खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो, मानो आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप चाहते नहीं ये मेरा लार्ज रहे, आप लार्ज पे क्लिक करोगे, आपका लार्ज हो जाएगा, बट वहाँ पे लार्ज शो करेगा, यहाँ पे आपका कुछ असर नहीं होगा। ठीक है, सो बस ये ऑप्शन ऐसे ही है। हम टाइप पे आते हैं, लैंग्वेज ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास नीचे बहुत सारी लैंग्वेजेस है। मानो मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ ईस्ट एशियन फीचर्स, ईस्ट एशियन फीचर्स पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो हमारी एशियन लैंग्वेज है। बट नीचे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन जो आपके तभी काम करेंगे अगर आपके पास फोटोशॉप का एडवांस वर्जन हो। ठीक है, तभी आपके पास वो ऑप्शंस काम करेंगे। देखो मेरे ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास फोटोशॉप का प्रीमियम वर्जन है तभी आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो मे बी आप में से बहुत कम लोगों के पास फोटोशॉप का प्रीमियम वर्जन होगा, सारे लोग कैसे फोटोशॉप यूज़ करते हैं वो मैं भी अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, सो हाँ भाई, उसी तरीके से हमें यूज़ भी करना चाहिए। स्टार्टिंग डेज में जब अगर आप डिज़ाइनिंग से कुछ अर्न नहीं कर रहे, जब तक से आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, आप अभी अपनी लर्निंग फेज़ में हो, तो लर्निंग फेज़ में अगर आप फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन बाय करोगे सो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा वो। ठीक है, अगर आप को पूरा सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा एडोबे का, जो कि 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ का होता है, तो एज ए स्टूडेंट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। सो आप दूसरे तरीक़ों से भी इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सीखने के पर्पज़ से केवल, बाकी बाद में जब आप अर्न करने लग जाओगे, आप अच्छे खासा कहीं जॉब करने लग जाओगे, तो वहाँ पे आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। लैंग्वेज ऑप्शन के बाद हमारे पास है अपडेट और टेक्स्ट लेयर्स। हमारे पास जो भी टेक्स्ट लेयर्स है जो उसको अपडेट कर देता है। अपडेट करने से मेरा मतलब जो हमारी टेक्स्ट लेयर्स है, अगर मानो कोई टेक्स्ट लेयर है उसे मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रखा है, कोई टेक्स्ट लेयर है उसे मैंने रास्टराइज कर रखा है। ठीक है, तो उन लेयर्स को मैंने अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर रखा है। जैसे मैं अपडेट और ऑल टेक्स्ट लेयर्स पे क्लिक करूँगा, सारी लेयर्स मेरी ऑलरेडी टेक्स्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे थी वैसी हो जाएगी, इतना सा काम है। मैनेज मिसिंग फॉन्ट, कोई फॉन्ट आपका मिस हो रहा है तो उस फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन उन पर मैं क्लिक करूँ, वो ऑप्शन मेरे एनेबल नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा मैं उनका। इसलिए यूज़ नहीं कर पा रहा, मैंने आपको बताया फोटोशॉप का मेरे पास प्रीमियम वर्जन अगर आपके पास होगा तभी आप उसे यूज़ कर पाओगे। ठीक है, और ये ऑप्शन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ज़रूरी नहीं आपके पास यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए सारे ऑप्शंस आपको सीखने ही है। ठीक है, सारे ऑप्शंस भी ज़रूरी नहीं है, इससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो फोटोशॉप में अगर आप जब डिज़ाइनिंग करोगे सारे ऑप्शंस आपके काम भी नहीं आएंगे। इतने सारे आपने टूल सीखे, हमने 30-40 टूल सीखे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास टूल्स के अंदर टूल्स है, 30-40 टूल्स है।
सारे टूल्स हमारे काम नहीं आएंगे, बट हाँ सारे टूल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जैसे कि हमने सीखा इमेज में से हमने कटआउट निकालना सीखा था। हमारे पास बहुत सारे तरीके थे कटआउट निकालने के। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास बहुत सारे टूल थे। लासो टूल था, पॉलीगोनल लासो टूल था, मैग्नेटिक लासो टूल था सिलेक्शन बनाने के लिए। ये सारे हमारे पास टूल्स थे। और हमारे पास अगर मैं आऊँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल था, क्विक सिलेक्शन टूल था। फिर हमारे पास पेन टूल था। 6-7 टूल थे हमारे पास, किसके लिए? केवल सिलेक्शन बनाने के लिए। बट हम यूज़ किसका करेंगे? एक ही टूल का करेंगे। सो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे टूल्स का यूज़ करो, आप एक टूल्स पे मास्टरी कर लोगे, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको मैं क्या बोल रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट भी हमारे पास इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। और पेस्ट लॉरम आइपिसम। पेस्ट लॉरम आइपिसम क्या होता है? जब आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हो, आपको अगर मैं बताऊँ, फोटोशॉप में अगर आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं होता, फोटोशॉप आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट देता है, ये होता है लॉरम आइपिसम, ठीक है। सो अगर आपको कभी भी कोई टेक्स्ट नहीं है आपके पास, आप एज अ सैम्पल कोई डिज़ाइन बना रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आप उसमें क्या टेक्स्ट लिखो, आप सिंपली यहाँ पे टाइप करोगे, आपको फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट देता रहेगा लॉरम आइपिसम। तो वहाँ पे वही लिखा है पेस्ट लॉरम आइपिसम, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे मैं कंट्रोल Z करके डिलीट करता हूँ। टाइप पे आया, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लोड डिफॉल्ट टाइप स्टाइल्स। लोड डिफॉल्ट टाइप स्टाइल क्या होता है? यहाँ पे जब हम टाइप करते हैं, टाइप टूल पे जब मैं आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पेन टूल लिया, लोड डिफॉल्ट टाइप स्टाइल देखो, अभी हमारे ये क्या है? ऑफ है। ऑफ क्यों है? क्योंकि इसे ऑन करने के लिए हमारे पास जो हमारा टाइप वाला है, इसे हमारे करना पड़ेगा। टाइप वाले पे जब आप क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो देखो होता क्या है, लोड डिफॉल्ट टाइप स्टाइल, जो आपका बाय डिफॉल्ट टाइप स्टाइल होगा। बाय डिफॉल्ट मतलब जो आपका यहाँ पे फ्रंट पे होगा। फ्रंट पे हमारा क्या है? टाइप हम किस उसमें करेंगे? हॉरिजॉन्टल में। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल फ्रंट में रखूँ, तो हम यहाँ पे किस में करेंगे? वर्टिकल में टाइप करेंगे। देखो अभी हमारे यहाँ पे क्या है? फ्रंट में वर्टिकल है। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल की जगह कुछ और कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर दूँ वर्टिकल टाइप मास्क टूल, तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल टाइप मास्क टूल फ्रंट में होगा। तो अगर जब हम टाइप करेंगे, हमारा इसमें टाइप होगा, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल में सिलेक्ट करूंगा, तो हमारा वर्टिकल में टाइप होगा स्टार्टिंग में। देखो मैं यहाँ पे वर्टिकल सिलेक्ट करता हूँ और मैं कुछ टाइप करता हूँ, मानो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा। सो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप टूल पे आता हूँ अपने। देखो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, हेलो। देखो ये मेरा वर्टिकली टाइप हो रहा है, बट डिलीट करता हूँ। अगर मैं इसी की जगह यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूँ, अब देखो हमारा हॉरिजॉन्टली टाइप होगा, HELLO, देखो, ठीक है। सो यही था आपका बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपका जो ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका टॉप पे होता है, उसे आप बाय डिफॉल्ट कहते हो। वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या होने लग जाएगा? टाइप होने लग जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपका होगा, ठीक है। सेव डिफॉल्ट टाइप स्टाइल, अगर आप इसे सेव करना चाहे हो तो आप इसे सेव भी कर सकते हो। सो टाइप टूल के अंदर हमारे पास इतने ऑप्शन थे टाइप के अंदर, ठीक है। आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ आए होंगे। मेन ऑप्शन इसमें हमारे पास कुछ थे, बट हमने सारे ऑप्शंस को सीख लिया। कभी भी आपके कोई भी ऑप्शन कहीं पे भी काम आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको टाइप टूल भी अच्छे से समझ आया होगा। हमने ऊपर के 5 मेन्यूज़ कंप्लीट कर लिए। फाइल मेन्यू हमने कंप्लीट किया, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू, टाइप मेन्यू। फोटोशॉप की इतनी बड़ी सीरीज़ में हमने अभी तक हमने सारे टूल्स को सीख चुके हैं। फॉन्ट्स के बारे में सीख चुके हैं, कलर थ्योरी, बेसिक थ्योरी, जितनी हमारी थ्योरी थी सारी थ्योरी सीख चुके हैं। ऊपर के 5 मेन्यूज़ भी हमने सीख लिए। हमारे पास कुछ छोटे मोटे मेन्यूज़ बचे हैं। हमारे पास सिलेक्ट का मेन्यू बचा है, ठीक है। ऑल लेयर्स, डिसलेक्ट लेयर, फाइंड लेयर से हमारे पास कुछ मेन्यूज़ बचे छोटे मोटे। फिल्टर्स हमारे पास थोड़े बहुत बचे हैं। 3D बचा है, 3D जो है हमारा, ये भी हमारा थोड़ा बहुत मेन है। और ज़्यादा इसमें हमारा कुछ काम नहीं, हम सारे ऑप्शन नहीं सीखेंगे 3D में। जो मेन ऑप्शन है उन्हीं ऑप्शन को सीखेंगे। व्यू में हमारे पास कुछ ऑप्शन बचे हैं। विंडोज़, देखो विंडोज़ बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देन है हेल्प। हेल्प हमारे किसी काम का नहीं है, सो इसे हम 5 मिनट के इसे भी हम सीख लेंगे, ठीक है। तो फिर अब जब हम सारे मेन्यूज़ को सीख लेंगे, फिर हम आएंगे अपने मेन काम पे, जो है डिज़ाइनिंग पे। हम विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग, वेडिंग कार्ड डिज़ाइनिंग, एल्बम डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, फ्लायर्स डिज़ाइन, बैनर्स डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइंस, इन सारे डिज़ाइंस के बारे में सीखेंगे, कैसे हमें ये डिज़ाइंस बनाने हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया, आज की क्लास अच्छी लगी होगी आपको। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने टाइप टूल के बारे में सीखा।
आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, केवल क्लास आपको देखना नहीं है। आई होप मैंने आपको बताया, आप इसकी प्रैक्टिस करो। और जो मैंने आपको बताया था, आप सारे फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करो, जो मेन मेन फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, उन सारे फ़ॉन्ट्स को आप अपने फ़ोटोशॉप पे इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उससे आप ही के लिए आसानी होगी। तो ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास, जिसमें आज हमने टाइप टूल के बारे में सीखा। टाइप मेन्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपके बहुत ही फ़ायदे की है। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन के लिए आपके पास मानो अच्छी खासी फीस नहीं है, आप स्टूडेंट हो और आप प्रिपरेशन के लिए फ़ीस नहीं दे सकते किसी इंस्टीट्यूट को, तो वो जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन्यू। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। सो ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 18। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 19 में।